गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, दोषियों को गिरफ्तार करें। भाई हमारे हरियाणा के जो वाई पूरण जी हैं उनके साथ जो ये हरकत हुई है, एफआईआर के साथ साथ बाय नेम इन लोगों को अरेस्ट करा जाए, दोषियों को सजा दी जाए। हरियाणा सरकार इस पर जांच करवाए। दोषियों को आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में भारी रोष देखने को मिला। सामाजिक लोगों के साथ कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि हाल ही में हुई घटनाएं, हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जूता दिखाने की शर्मनाक घटना और अब आईपीएस वाई पूरण कुमार की हत्याकांड, इन तीनों ने मिलकर देश की सामाजिक, न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरण कुमार हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, जो हाल ही में चंडीगढ़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए। पत्नी, जो खुद आईएएस अधिकारी हैं, ने वरिष्ठ अधिकारियों पर उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। सुधीर चौधरी ने कहा, अब समय आ गया है जब समाज को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर न्याय और समानता की मांग की। देखिए सुधीर चौधरी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। किस विषय को लेकर आपने ज्ञापन दिया है और क्या मांग की? जैसा आप हम सब लोग ही जानते हैं कि पिछले हफ्ते में जो 3 दलित शोषित पीड़ित वर्ग के साथ जो हरकत पूरे देश में चल रही है और हरियाणा में, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि एक एडीजीपी रैंक के आदमी वाईएस पूरण जी, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता था और वो आईपीएस आंध्र प्रदेश से थे और हरियाणा में अपनी सेवा दे रहे थे और काफ़ी लंबे समय से, पिछले 5-7 साल से उनको काफ़ी परेशान करा जा रहा था उनके सीनियर ऑफिसरों के द्वारा। और उन्होंने ये बात जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास भी कही, होम मिनिस्टर को भी बोला, पर उनकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और आज ये हालत हुई कि उनको, इतने बड़े ऑफिसर को, जो एक दलित वर्ग से बनता है, जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज नहीं होती, आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी पोस्ट नहीं है भारत देश में जो यूपीएससी पास कर कर आते हैं। अगर वो लोग भी सुरक्षित नहीं है तो आज देश में मेरा मानना है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी गरीब वर्ग का आदमी हो, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, कि आप बनने के बाद भी आपको जाति सूचक बात सुननी पड़े या ये मानसिकता ऐसी हो कि भाई आप गरीब वर्ग से हो, इसलिए आपको परेशान करना पड़े। जैसे उनकी वाइफ ने भी कहा कि मुझे, उन्होंने सारी बात शेयर करी और उन्होंने 8 पेज का जो आत्महत्या जो उनकी हुई और वो जो नोट लिख कर गए हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि हरियाणा सरकार में कितनी ऊपर तक ये भेदभाव की जो भावना है वो है। इसीलिए आज हमने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो चेयरमैन हैं एससी अनुसूचित विभाग के, उनके दिशा निर्देश पर आज हमने ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है कि भाई हमारे हरियाणा के जो वाई पूरण जी हैं उनके साथ जो ये हरकत हुई है, इसके लिए हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी एफआईआर को करके, एफआईआर तो खैर इन्होंने करी है पर उसमें भी कुछ लोग बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, पर एफआईआर के साथ साथ बाय नेम इन लोगों को अरेस्ट करा जाए, दोषियों को सजा दी जाए। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं ऑल इंडिया के, उनको जूता दिखाने का काम करा गया। इससे दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है कि जो शीर्ष पद पर जो बैठा है और उसको जूता दिखाने का काम करे, तो ऐसी क्या बात है कि जो लोगों में इन 5-7 साल में ये हौसला इनका बढ़ रहा है कि ये जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो शीर्ष पदों पे बैठे हैं, उनके साथ ये हरकत कर रहे हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि हरिराम वाल्मीकि उत्तर प्रदेश से मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, उनके मुंह में कीचड़ डाली गई, उन्होंने मरने से पहले राहुल गांधी जी का तक उनको नाम लेना पड़ा। तो आज एक माहौल ऐसा है कि पूरा दलित समाज को बहुत दर्द है, सबकी आत्मा झकझोर कर रख दी गई है और वो इतना परेशान है कि वो आज अपने आप को इस देश में ऐसा महसूस कर रहा है कि हमारे जो साथी हैं या जो गरीब वर्ग का, कोई भी हो, इसमें जाति की बात नहीं है, गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के, आपने देखा होगा हमारे साथ हर बिरादरी के लोग हैं। तो ये किसी दलित को ही नहीं, मेरा मानना हर एक आदमी को, मेरे पास बहुत मैसेज आए कोई भी बिरादरी से था कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो आज हम इंसाफ के लिए आए हैं, हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब के माध्यम दिया है, और आगे ये हरकत अगर नहीं रुकी और इस पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये पटौदी की जनता है, गुड़गांव शहर की जनता है, यहाँ पर आज हम सिर्फ
क्योंकि अभी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, दाह संस्कार भी नहीं हुआ। तो हमने बड़ी शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात को रखा है, साझा करा है सरकार के साथ और भारत सरकार में। पर कल को अगर ये नहीं हुआ तो पूरे आंदोलन बहुत जबरदस्त होगा। पटौदी में मेरा मानना है कि लोगों में बहुत रोष है। मुझे लगता है कि जगह नहीं मिलेगी पूरे आसपास के एरिया में, लोग इतने सड़कों पे आने को तैयार। सरकार ने इसको लेकर जांच के लिए SIT गठित, तो उसको लेकर आप संतुष्ट हैं नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखो, अभी जैसा उससे आपने पहले देखा एक FIR भी हुई थी, उनकी फैमिली उस बात से भी संतुष्ट नहीं है जो मैंने सुना है। और जो SIT हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का मामला है, तो हमारी मांग है कि DGP को हटाया जाए, क्योंकि वो अगर पावर में होंगे, पुलिस महकमे की बात है और पुलिस महकमा ही SIT है। तो मेरा तो मानना है सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो जाएगी। कहीं हमें इस बात का डर है कि पुलिस प्रशासन की फेवर करते हुए कई इस जांच का जो निष्पक्ष हम बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष ना हो, तो अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आया पाया। एक बात आपने ये कही कि